हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो महाराज प्रभु राम का अवतार हो गया, सब बड़े प्रसन्न हैं। महाराज अयोध्या के लोग दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि आज अनेक गौओं का दान महाराज ब्राह्मणों को किया। जितने भी देवता हैं महाराज, सब देवता भगवान राम का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। सुर नर मुनि नाग महाराज जितने भी स्वर्ग लोक के जो देवता हैं आज समस्त जो है भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। देखी महोत्सव सुर नर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन भरत निज भागा, चले भवन भरत निज भागा। आज महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए समस्त देवता विराजमान हैं। महाराज देवताओं ने दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के बाद जो है सब अपने अपने स्थानों को जा रहे हैं। भूत भावन भोले बाबा, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, पार्वती कुछ दिव्या कथा को सुना रहे हैं। सज्जनों, याज्ञवल्क्य के ऋषि जो है भरद्वाज जी कुछ दिव्या कथा को सुना रहे हैं। देखो भैया, ये कथा कोई साधारण नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा भोले बाबा इस कथा को कह रहे हैं। और सबसे बड़े विद्वान है भैया भोले बाबा। रामायण के आदि रचयिता है कौन? भोले बाबा। महाराज मां भगवती से कहने लगे, बोले देवी सुनो, बोले जब भगवान का अवतार हुआ ना तो बोले मैं अपनी चोरी बताता हूं। पार्वती जी कहने लगी, बोले प्रभु कैसी चोरी? भोले बाबा कहते हैं जैसे भगवान जी का अवतार हुआ तो बोले मैं भी भगवान जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या चला। तो देवी जैसे ही मैं भगवान का दर्शन करने के लिए चला ना तो मुझे मार्ग में काकभुसुंडी जी मिल गए। काकभुसुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु कहां जा रहे हो? बोले राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोले प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो महाराज आज काकभुसुंडी जी और भोले बाबा जा रहे हैं अयोध्या। लेकिन भैया मेरे प्रभु ने, भोले बाबा ने अपने स्वरूप को बदल लिया। एक ज्योतिषी का रूप भगवान जी ने लिया और कहां पहुंच गए? अयोध्या पहुंच गए। लेकिन भैया अयोध्या के लोगों ने जब से सुना है राम जी आए हैं तो महाराज अयोध्या में भीड़ लगी है। कौशल्या जी के महल में महाराज इतनी भीड़ है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। तो सज्जनों, जैसे काकभुसुंडी जी और भोले बाबा अयोध्या पहुंचे तो कोई अंदर जाने ना दे महाराज। तो विचार करने लगे, बोले कैसे हम राघव का दर्शन करेंगे, कैसे हम राम जी को देखेंगे? तो महाराज क्या किया? ज्योतिषी का रूप तो लिया था कि चौराहे पर बैठ गए महाराज। और काकभुसुंडी जी कहने लगे, बोले बड़े श्रेष्ठ ब्रह्मांड के ज्योतिषी हैं, जो कोई भी कुछ भी दिखाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, इनसे पूछ सकता है। महाराज लोगों की भीड़ लग गई। बोले बाबा किसी के हाथ को देखते, किसी के मस्तक को देखते महाराज और कुछ ना कुछ बताते। और काकभुसुंडी से कहते, बोले देखो अयोध्या से कोई आया कि नहीं आया? बोले महाराज दोपहर होने को आ गई, लेकिन बोले अभी तक कोई नहीं आया। इतने में महाराज क्या देखते हैं काकभुसुंडी जी? बोले एक देवी जी आ रही थी और महाराज उसके साथ 5 दासियां साथ में चली गई। जैसे महाराज काकभुसुंडी जी ने देखा तो कहने लगे, बोले प्रभु महल से कोई आ रही है। जैसे महाराज वहां पर पहुंचे तो काकभुसुंडी जी ने पूछ लिया, बोले महारानी जी आप कौन हो?
तो महाराज जो साथ में सखियां चली थी, बोले महारानी नहीं। अच्छा तो कौन है? बोले जो हमारी महारानी कौशल्या जी है ना, बोले उनकी दासी है। तो महाराज कौशल्या जी की दासी ने पूछ लिया, बोले महाराज आप यहाँ आए हो और कह रहे हो कि आप सब जानते हैं। तो महाराज काकभुसुंडी जी कहने लगे, हाँ बिल्कुल। बोले हमारे जो ज्योतिष आचार्य हैं, बोले भूत भविष्य सबके बारे में बता देते हैं। तो बोले सुनो, जो महारानी कौशल्या है ना, मैं उनकी दासी हूं, आप चलो ना हमारे साथ। बोले महारानी कौशल्या के जो पुत्र हैं ना, उनको किसी की नजर लगी और रो रहे हैं, एक बार चलो ना उनकी नजर को उतारो। शंकर जी बोले यही तो हमारा काम है। बोले मेरे पिताजी भी नजर उतारने का ही काम करते थे। बोले रामचंद्र भगवान की। बोले बाबा ने कहा, बोले ठीक है हम चल पड़ेंगे, लेकिन बोले एक बार मुझे कौशल्या जी के पुत्र को दिखाओ। ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि जीवन भर रोएगा नहीं, जीवन भर नजर नहीं लगेगी। महाराज अब महल में तो भीड़। जैसे ही दासी ने कहा, बोले मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। और दासी आज पहुंच गई कहां? मां कौशल्या के पास, महारानी के पास। और महाराज कहने लगी, बोले मैया सुनो, अवध में ज्योतिषी एक आयो, बूढ़ो बूढ़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। बोले महाराज वो कहने लगी, बोले महारानी जी अवध में एक ज्योतिषी आए हैं और अपना नाम शंकर बता रहे हैं और बड़े श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं। कौशल्या जी ने कहा, बोले उनको अंदर ले आओ। दासी दौड़ी दौड़ी गई। अब महाराज गुरु चेला दोनों बाहर खड़े थे। तो जैसे ही दासी ने कहा, बोले आपका भाग्य खुल गया, बोले महारानी ने आपको बुलाया है। तो महाराज काकभुसुंडी जी साथ में चले, थैला उठाया और जैसे महल में प्रवेश किया, सज्जनों कहते हैं कौशल्या मैया ने बड़ा आदर किया और महाराज बैठने के लिए भोले बाबा को आसन दिया ना। तो काकभुसुंडी जी कहने लगे, बोले सुनो, हमारे जो महाराज जी है ना, बोले ऐसे वैसे आसन पर नहीं बैठते, बोले कुसा के आसन पर बैठते। कुसा जानते हैं? द्रव्य। बोले कुसा के आसन पर बैठते हैं। भैया देखो जो कुसा होती है, कुसा में 3 देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। जो भी हम घर में यज्ञ करते हैं भैया, संकल्प लेते हैं तो अपने हाथ में हम कुशा रखते हैं, क्योंकि भैया इसमें भगवान जी का वास है। और भैया कुशा जो होती है वो कभी अपवित्र नहीं कही गई है। आप उसका प्रयोग बार बार पूजा में कर सकते हैं, लेकिन बोले भैया एक बार कुशा भी अपवित्र हो जाती है। कब कुशा अपवित्र होती है? बोले भैया देखो जब हम पूजा करते हैं ना, तो जो कुशा होती है अपवित्र नहीं है, लेकिन बोले कौन सी कुशा अपवित्र कही गई है? बोले भैया जो हम पिंडदान करते हैं ना, और पिंड के ऊपर जो कुशा रखी जाती है भैया, उस कुशा को अपवित्र माना गया है। कहने का मतलब कि अगर आप पिंडदान करें हैं तो उस कुशा का प्रयोग आप भगवान की पूजा में नहीं कर सकते, उस कुशा को अपवित्र माना गया है। बोले भैया मंत्र भी कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होता, गौ कभी अपवित्र नहीं होती, तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। भैया ध्यान से सुनना, कभी निर्माल्य नहीं होते भैया कि भैया एक बार मंत्र पढ़ दिया अब दोबारा हम मंत्र नहीं पढ़ सकते। बोले भैया आप मंत्र का बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार आप मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन बोले भैया एक स्थान ऐसा भी होता है कि उस समय बोले सब अपवित्र हो सकते हैं। बोले कब? कुशा का मैंने बता दिया, पिंड के ऊपर जो कुशा रखी जाती है अपवित्र होती है। और सज्जनों मंत्र गौ तुलसी कब अपवित्र होती है? बोले भैया देखो मंत्र कहने का अधिकार, वेद कहने का अधिकार ब्राह्मणों का है, इसलिए भैया बोले किसी चतुर्वर्ण का जो लोग होते हैं भैया उसके घर में मंत्र बोले जाए, गौ की पूजा हो, तुलसी की पूजा हो, तो भैया उसको कहते हैं कि वो मंत्र और गौ और तुलसी वो भी अपवित्र हो जाते हैं। और भैया बोले ब्राह्मण कब अपवित्र होता है?
देखो ब्राह्मण वैसे कभी अपवित्र नहीं कहा गया है भैया, लेकिन बोले ब्राह्मण भी एक समय अपवित्र हो जाता है। देखो भैया कहीं पर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो ऐसा नहीं भैया कि ब्राह्मण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ब्राह्मण जा सकता भैया, उसका काम है, क्यों वो निर्माल्य नहीं हो सकता। लेकिन बोले अगर वही ब्राह्मण भैया जहां पर मृत्यु होती है, जब तक शुद्धि नहीं होती वहां पर भोजन कर लेता है, तो ब्राह्मण भी अपवित्र हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए भैया मंत्र, गौ, तुलसी, ब्राह्मण, कुसा ये कभी अपवित्र नहीं कहे गए हैं, लेकिन एक समय भी अपवित्र हो जाते हैं। तो महाराज बोले हमारे जो ज्योतिषी है ना, बोले ऐसे वैसे आसन पर नहीं बैठते, ये तो कुसा के आसन पर बैठते हैं। अब तो मैया भैया और भाव बढ़ गया मैया का। बोले ऐसे ज्योतिषी पकड़ कर लाए हैं, ऐसा ज्योतिषी हमारे घर में आया है महाराज। अब जैसे ही बोले बाबा जी बैठ गए ना, तो महाराज मैया ने कहा, बोले लाला रो रहा है। बोले मैया लाला को मेरी गोद में दो। महाराज कहने लगे, बोले ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि आपका जो लाला है जीवन भर नहीं रोएगा। पल्ले में राम जी सोए थे, मैया लेके आई, बोले बाबा की गोदी में दिया। जैसे सजनों कहते हैं भगवान राम रो रहे थे, जैसे भोले बाबा की गोदी में दिया, महाराज भगवान राम हंसने लगे। बोले रामचंद्र भगवान, मेरे प्रभु राम हंसने लगे। लेकिन भैया जैसे भोले बाबा ने पकड़ा ना, कहते हैं भोले बाबा रोने लग गए। क्यों? बोले मैंने अपने परमात्मा को अपनी गोदी में लिया है, मैंने अपने भगवान को अपनी गोदी में लिया है। आज देखो भैया भगवान के लिए एक भगवान रो रहा है। भैया कितना प्रेम है, कितना भाव है। और हम और आप लोग भैया एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। भैया भगवान से सीखो, कथा हम यही सिखाती है भैया। भोले बाबा ने जैसे राम जी को अपनी गोदी में लिया, महाराज प्रेम अश्रु निकल गए, रो रहे भगवान के लिए। लेकिन माता कौशल्या ने देखा, बोले राम जी बाबा जी की गोदी में गए तो हंसने लगे। बोले बड़ा सिद्ध ज्योतिषी है, दर्शन मात्र से राघव हंसने लग गए। महाराज माता ने कहा, बोले थोड़ा अब राम जी के बारे में बताइए ना हमें, कि राम जी का जो जीवन है वो कैसा होगा। बोले बाबा राम जी की हस्तरेखा देखने लगे सज्जनों। माता ने कहा, बताओ ना मेरा जो लाला है कैसा होगा, इसका जीवन आने वाला समय कैसा होगा। क्योंकि भैया हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं ना, तो हमारा भाव भी ऐसा ही होता है कि महाराज हमारा जो बच्चा है उसका आने वाला जीवन कैसा होगा। वही भाव माँ कौशल्या का है। भोले बाबा से पूछ रही है कि राम जी का जीवन कैसा होगा। भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया तेरा जो लाला है ना, ये बड़ा यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, संतों की सेवा करने वाला होगा। तेरे लाला के अनेक मंदिर बनाए जाएंगे, और मैया घर घर में तेरे लाला की पूजा होगी। जिस प्रकार के ज्योतिषी बताते हैं ना भैया, भोले बाबा भी वैसे ही बता रहे हैं। तेरे पुत्र से सब प्यार करेंगे मैया, भक्त जो है तेरे पुत्र की जय जयकार करेंगे। जब भोले बाबा ने इतनी बातें कही तो मैया ने पूछ लिया, बोले एक और बात पूछनी थी। भोले बाबा ने कहा, बोले मैया पूछो। बोले देखो मेरा जो लाला है वो सबसे बड़ा है, अब आप बताओ कि मेरा जो लाला है, बोले अयोध्या का राजा कब बनेगा, कब मेरे लाला को जो है राजगद्दी मिलेगी। जैसे भगवान ने सुना, बोले अब तो पकड़े जाएंगे। अगर मैंने मैया से कह दिया कि तुम्हारे जो लाला है उनको 14 वर्ष का वनवास होगा ना, तो भैया समय आने से पहले ही मैया मर जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि तेरे लाला को 14 वर्ष का वनवास होगा, तेरा लाला तुझे छोड़कर चला जाएगा, बोले मैंने आज कह दिया ना, तो भैया समय आने से पहले ही मर जाएगा। इतने में भगवान राम ने इशारा किया, बोले प्रभु गोल मटोल बात
कर दो। तो कहते हैं भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया सुनो, तुम्हारे जो लाला है ना, बोले अभी छोटे हैं, और देखो अभी तुम्हारे लाला की ना राजगद्दी वाली जो रेखा है ना, वो अभी नहीं निकली है। लेकिन बोले मैया जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तुम्हारा लाला, तो मैया मैं आता रहूंगा, आपके लाला का दर्शन करता रहूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आज सज्जनों, जब मैया ने इतना सुना तो मैया ने कहा, बोले बाबा आते रहना। लेकिन भोले बाबा जाते जाते कहने लगे, बोले मैया एक और बात, तुम्हारे जो लाला है जब किशोर अवस्था में पहुंचेंगे, बोले बात मुझे जरूर कहनी है। बोले जब तुम्हारे लाला किशोर अवस्था में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे भैया, तो बोले एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा, और जो दाढ़ी वाला बाबा आएगा ना, बोले वो बाबा आपके पुत्र को अपने साथ बन ले जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। मां कौशल्या ने कहा, बोले बाबा दक्षिणा कम है तो और दक्षिणा ले लो, लेकिन इधर उधर की बात मत बताओ। आप क्या कह रहे हो कि मेरे पुत्र को कोई ले जाएगा? बोले मैया पूरी बात तो सुन लो। बोले बाबा आएगा, तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन बोले तुम्हारे जो पुत्र हैं अकेले जाएंगे, लेकिन बोले जब वापिस आएंगे तो बहू लेकर वापिस आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। अब मैया ने सुना, मैया प्रसन्न हो गई। बहू का नाम सुना ना भैया, अब बहू के नाम से भैया सब प्रसन्न हो जाते हैं। बोले जिस दिन बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो माताएं उस दिन से तैयारी करने लग जाती है। किसकी? बोले बहू की। हाँ, बोले बहू आएगी। महाराज कौशल्या मैया ने सुना तो कौशल्या मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई, और महाराज आनंद से मैया भर गई। बोले बहुत सा धन दिया और कहा बाबा समय समय पर आते रहना। भगवान शंकर जो है आनंद से भर गए। सज्जनों, आज देखो धीरे धीरे समय निकलने लगा, राम जी बड़े होने लगे, और कई बार भोले बाबा राम जी का दर्शन करने के लिए आए। बोले रामचंद्र भगवान की। भोले बाबा कहते हैं मैया से, मैया पार्वती से, बोले मैया जो राम कथा है ना बड़े आनंद को देने वाली है। बोले जैसे मैं प्रभु राम का दर्शन किया मुझे बड़ा आनंद मिला। बोले ऐसी लीला मेरे प्रभु कर रहे हैं। आइए सज्जनों, थोड़ी जो है भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर हम विवाह की ओर बढ़ेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। परमानंद प्रेम सुख भोले, परमानंद प्रेम सुख भोले, बनी फिराई बदन मत भोले, आज सज्जनों बोले बाबा जी कहने लगे, धीरे धीरे समय निकला। दशरथ जी महाराज ने सोचा, बोले अब आगे का कार्यक्रम होना चाहिए। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले अब बालक बड़े हो रहे हैं, बालकों का नामकरण संस्कार करो। महाराज वशिष्ठ जी ने सुना, वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आए? बोले आज मैं अनामी का नाम रखने जा रहा हूं, आज उस परमात्मा का नाम रखने जा रहा हूं जिस परमात्मा का नाम पहले ही वेदों में प्रतिपादित है। नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, ओम बोले पठयो मुनि जाने, ओम बोले पठयो मुनि जाने। आज महाराज वशिष्ठ जी से कहा, बोले बालकों का नामकरण संस्कार करो। वशिष्ठ जी धन्य हो गए। बोले मैं कितना भाग्यवान हूं, आज उस अनामी को, उस परमात्मा का मैं नाम रखने जा रहा हूं। दशरथ जी महाराज ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया
और भैया ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवाई। देखो भैया, दशरथ जी के यहां भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होती थी, तो भैया देखो हम सबको भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवा लेते। कौन कौन करवाता है भैया? सच बोलना, कथा सुनने आए हो? साल में कितनी बार करवाते हो? सच बोलना। अच्छा, साल में भागवती सुनते हो आप? छोटी मोटी कथा नहीं सुनते आप? बोले रामचंद्र भगवान ने की। भैया देखो, ज्यादा नहीं तो 6 महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा अपने घर में होनी चाहिए। साल में 2 बार हमें कथा करवानी चाहिए। अगर 2 बार नहीं तो भैया 1 बार तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवाओ। भैया सत्या जो नारायण होते हैं ना भैया, धन धान्य को देने वाले, सुख समृद्धि को देने वाले होते हैं। घर में उनका नाम लेने से बरकत होती है। इसलिए भैया हम सबको चाहिए कि अगर 2 बार नहीं तो साल में 1 बार भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। तो महाराज देखो, दशरथ जी के यहां भी सत्यनारायण की कथा हुई। और भैया सत्य कोई और नहीं, बोले हमारे नारायण प्रभु जो है वही सत्य है। सत्यम परम धीमहि। तो महाराज हमारे प्रभु ही, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। तो सज्जनों, जैसे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूर्ण हुई, सब विद्वान जन वहां विराजमान थे, नामकरण शुरू हुआ, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, स्वस्ति वाचन होने लगा और महाराज बालकों का नामकरण करने लगे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं निपट वही स्वमति अनुरूपा, मैं निपट स्वमति अनुरूपा। भैया देखो, सबसे पहले किसका नाम रखने लगे? राम जी का। बोले कौशल्या मैया की गोदी में जो लाला है, बोले वो सुख का सिंधु है, वो सुख का राशि है। इसलिए बोले आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम मैं राम रखता हूँ। बोले रामचंद्र भगवान की धर्मांते योगिनो अस्मिन् इति रामः। बोले जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो संसार को धर्म की परिभाषा सिखाते हैं, वो कौन है? बोले प्रभु राम है। महाराज राम का नाम रख दिया, कौशल्या के पुत्र का नामकरण हुआ। अब महाराज बोले नामकरण, दूसरे पुत्र का जो है नामकरण संस्कार करने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की। देखो भैया एक और बात कहूं, इस भारतवर्ष में 3 राम हुए हैं। कितने राम हुए? 3 राम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं। दूसरे राम कौन हुए? बोले परशुराम जी, महाराज इनको भी राम कहा गया है। और तीसरे जो हैं वो बलराम जी हैं। तो 3 राम इस भारतवर्ष में हुए हैं सज्जनों। अब दूसरे बालक का नाम रखने लगे तो महाराज क्या कहते हैं? विश्वाभरण पोषण कर जोई, विश्वाभरण पोषण कर जोई, विश्वाभरण पोषण कर जोई, विश्वाभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। रामचंद्र भगवान की माताओं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। और भी आ रहे हैं अभी, पौड़ियों के पास पहुंचे आप, आ जाओ आगे आगे। फिर आप बाद में ना तंग करेंगे नहीं, तो पहले आगे आगे आ जाओ। बोले रामचंद्र भगवान की। भैया क्या नाम रखा? दूसरे बालक का नाम रखने लगे। केकई के पुत्र। बोले ये जो दूसरे लाला है ना,
बोले सांबले सलोने हैं, विश्वा का ये भरण पोषण करेंगे, इसलिए बोले कैकेयी के पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। बोले भरत जी महाराज की जय हो। भैया देखो भरत भी तीन हुए, एक कैकेयी कुमार, दूसरे जड़ भरत, भागवत जी में कथा सुनी है ना, और तीसरे जो है कहते हैं दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र हैं भैया भरत, तीन भरत जो हैं हुए हैं महाराज। तो सज्जनों दूसरे पुत्र कैकेयी के पुत्र का नाम अभी रखा, अब तीसरे पुत्र का नाम रखने लगे, सुमित्रा के पुत्रों का नाम रख रहे हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भैया तीसरे पुत्र का जो है नामकरण संस्कार करने लगे। तो महाराज कहते हैं पहले लखन जी का नामकरण संस्कार होना था, लेकिन भैया बोले वशिष्ठ जी ने पहले शत्रुघ्न का नामकरण कर दिया। तो महाराज विचार करने लगे, बोले क्यों नाम रखा? लखन जी का नाम होना चाहिए था पहले, लेकिन बोले शत्रु जो घन है उनका नाम क्यों रखा? तो महाराज देखो संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, बोले रामचंद्र भगवान की। बोले महाराज इसके कई कारण हैं। कोई संत कहते हैं बोले कौशल्या मैया की गोदी में एक बेटा है, कैकेयी मां की गोद में भी एक बालक है भरत जी। बोले जो सुमित्रा मैया है, सुमित्रा की गोदी में दो दो लाला हैं। और महाराज तो वशिष्ठ जी ने क्या किया? बोले कौशल्या के पुत्र को देखा नामकरण कर दिया, कैकेयी के पुत्र को देखा भैया नामकरण कर दिया। लेकिन बोले जो सुमित्रा है ना, सुमित्रा के जो दोनों बालक हैं भैया बोले इधर उधर चले गए। तो महाराज शत्रुघ्न जी महाराज आए, तो वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और महाराज उनका ही नामकरण कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की, उनका ही नामकरण संस्कार कर दिया। महाराज कहते हैं जैसे उनका नामकरण संस्कार हुआ, तो देखो कुछ और संत कहते हैं भैया कि इसका क्या कारण है कि वशिष्ठ जी ने लखन जी का नाम जो है सबसे अंतिम में रखा। तो महाराज कहते हैं कि देखो वशिष्ठ जी विचार करने लगे, बोले जो नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगा उसको सबसे अंत में रखूंगा। क्यों? बोले राम जी का नाम पहले ही वेदों में प्रतिपादित है, भरत जी का नाम पहले ही वेदों में लिखा है, बोले शत्रुघ्न जी का नाम पहले ही वेदों में प्रतिपादित है। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी ने पहले जो नाम वेदों में लिखे हैं उनको कह दिया और कहा बोले जो मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा, बोले भैया उनका नाम सबसे अंत में रखा। बोले रामचंद्र भगवान की। तो महाराज लखन जी का नाम रखने लगे, लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। भैया महाराज कहते हैं लखन जी का नाम रखने लगे गुरुदेव वशिष्ठ। बोले ये जो लखन जी है इनका जो लक्ष्य होगा बोले राम जी के चरणों की प्राप्ति, इसलिए महाराज सुमित्रा के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या रखा? बोले लखन जी महाराज के। महाराज लखन नाम रख दिया, चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया।
और महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, धरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व तव सुख नारे, वेद तत्व तव सुत चारे, धन जन सर्व रसिक प्राणा, मुनि धन जन सर्व शिव प्राणा, माल के रस दे सुख माना, माल के रस दे सुख माना। बोले रामचंद्र भगवान की। बोले महाराज चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। जैसे बालकों का नामकरण संस्कार हुआ सज्जनों, अब वशिष्ठ जी कहने लगे, बोले आपके जो लाला है ना, बोले वेद के तत्व हैं। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले, पुरुषार्थ को देने वाले आपके चार पुत्र हैं। बोले जो चार पुत्र हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोले आपके जो चारों पुत्र हैं ना, ये चार वेद हैं, चार वेदों को प्रतिपादित करते हैं। और आपके जो चारों पुत्र हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है देने वाले हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। और देखो धीरे धीरे समय निकलने लगा, चारों भाई बड़े होने लगे, घुटमन चलने लगे सज्जनों। तो कहते हैं मैया जो है लालाओं का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। बोले जो दो हैं वो श्याम रंग के, और जो दो हैं वो गौर वर्ण के। बोले सज्जनों कैकेयी और कौशल्या के जो बेटे हैं ना वो श्याम रंग के हैं, सांवले से हैं। और सुमित्रा के जो लाला हैं बोले वो गौर वर्ण के। बोले रामचंद्र भगवान की। तो भैया सुमित्रा ने जब चरु खाया था तो कौशल्या और कैकेयी से क्या कहा था? बोले आप दोनों बहनों ने मुझे अपने भाग का चरु दिया है। बोले अगर मेरे दो संतानें होंगी तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। तो महाराज देखो जो शत्रुघ्न जी हैं वो भरत जी की सेवा करते हैं और लखन जी राम जी की सेवा करते हैं। ऐसी विचित्र झांकी सत्य। माता जी आनंदित हो रही है। मेरे प्रभु के छोटे छोटे हाथ, शंख जैसी ग्रीवा, बड़े सुंदर नेत्र मेरे राम जी के मैया ने आज पीतांबरी पहनाई है और केसों में जो है मोतियन जो माला है आज भगवान को पहनाई है। सुख संतो मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वस कर सुचि चरित पुनीत। आज महाराज भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर जो है ऐसी ऐसी लीलाएं करी है। देखो भगवान जब चलते हैं ना, माँ कौशल्या हाथ पकड़ती है ना भैया, तो देखो बोले ठुमक ठुमक कर मेरे राम जी चलते हैं। ऐसा उनका जो है महाराज स्वरूप है, ऐसा सौंदर्य है महाराज, बड़ा अच्छा लगता है। बोले भैया जब आंगन में चारों भाई खेलते हैं ना, तो बोले भैया जो संत पहाड़ों में तपस्या करे थे भैया, जब से राम जी आए हैं ना सब कुछ छोड़कर अयोध्या आ गए हैं और भैया राम जी का दर्शन करने के लिए, राम जी को देखने के लिए महाराज प्रतिदिन जो है माँ कौशल्या के आंगन में आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, घुमत प्रभु चलहि पराए, घुमत प्रभु चलहि पराए। आज महाराज प्रभु कैसे चल रहे हैं? बोले महाराज ऐसा सुंदर रूप मेरे राम का, कहते हैं जैसे ही राम जी सुंदर लीला कर रहे हैं, संत महाराज वहां पर विराजमान हो जाते हैं भगवान राम के सौंदर्य को देखने के लिए, भगवान राम का दर्शन करने के लिए। तो महाराज कहते हैं मैया ने जब संतों को देखा, बोले आज से पहले मैंने आप संतों को नहीं देखा,
और आप संत मुझे भिक्षा मांगने वाले भी नहीं लगते। बोले आप राम जी को देखते हैं और राम जी को देखकर रोने लग जाते हैं। हाँ, और जब राम जी अपनी लीला समाप्त कर देते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं, तो आप सब चले जाते हैं। बोले बताओ ना आप कौन हो? महाराज जब संतों से पूछा तो महाराज संत महाराज कहने लगे, बोले भैया हम तेरे द्वार आते हैं ना, तो बोले राम जी की झांकी का दर्शन करने के लिए आते हैं। बोले भैया तेरा जो लाला है ना, आपके लाला का हम दर्शन करने के लिए, आपके लाला की लीला देखने के लिए हम आते हैं और विधाता को हम कोसते हैं। विधाता से हम कहते हैं, संत कह रहे हैं, बोले भैया हम विधाता से कहते हैं कि हमें मनुष्य क्यों बनाया? अगर मनुष्य की जगह हमें पत्थर बना देते ना, तो बोले मां कौशल्या की दीवार में जो पत्थर लगे हैं ना, भगवान राम क्या करते हैं? बोले भैया उन दीवारों के पत्थरों का स्पर्श करते हैं और भैया दीवार के ऊपर राम मेरे ऊपर जो है चढ़ते हैं। तो महाराज जैसे ही बोले जो संत हैं उनका भाव है, संत कहने लगे, बोले हम भगवान को कोसते हैं कि हमें भी पत्थर बना देते। अगर भगवान हमें भी कौशल्या मैया के महल का पत्थर बनाते ना, तो राम जी हमारा भी स्पर्श करते। बोले रामचंद्र भगवान, बोले राम जी हमारा भी स्पर्श करते। सजनों आज ऐसा भाव उन संतों का, क्योंकि भैया भगवान भी भाव के भूखे हैं। देखो साधु और संत में ज्यादा अंतर नहीं होता, साधु और संत। बोले भैया जो साधु होता है, साधु भगवान के पीछे दौड़ता है, और जो संत होता है, बोले संत जो है भगवान को, संत जो होते हैं ना भैया, भगवान संतों को ढूंढते हैं, और जो साधु होते हैं वो भगवान को ढूंढते हैं। बोले रामचंद्र भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं। जो परमहंस, जो परम संत बन गए भैया, भगवान उनको देखने के लिए आते हैं, भगवान उनको ढूंढते हैं महाराज। और साधु जो होते हैं ना भैया, वो भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं। तो महाराज देखो आज संतों का भाव रो रहे हैं। बोले हम भी मां कौशल्या के महल के दीवारों के पत्थर बन जाते, तो राम जी हमारा भी स्पर्श करते। और महाराज सब संत इतना कहकर मां कौशल्या को प्रणाम करके जो है वहां से चले जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, क्योंकि भैया सब भगवान की लीला है। अगर मेरे परमात्मा ना थोड़ी सी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो पूरा ब्रह्मांड नाचने लग जाता है। ये सब भगवान की पीड़ा है भैया। हम खिलौने हैं भैया, वो परमात्मा हमसे खेल रहा है। लेकिन भैया देखो हम मानव है ना, तो मानव को भगवान ने क्या दिया है? बोलो ना, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। पशु पक्षियों को तो नहीं है भैया। देखो हम मानव हैं, हमको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अब हम सोचे भैया जो पशु पक्षी है उनको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा भैया। वो कर्म से परे हैं, उनको कर्म का कोई भोग नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन हमें मानव भगवान ने बनाया है, हमें कर्म का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भैया अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं हुए तो भैया पुनः इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। और भैया ना जाने इस पृथ्वी पर आप सोचे भैया सुख है, सृष्टि पर भी सुख नहीं है। अनेकों अनेक कष्ट इस पृथ्वी पर भी मानव को होते हैं भैया। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में भी सुख नहीं है भैया। इसलिए भैया अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हो गए भैया, तो मैं सच्चा कहता हूँ कि अगर कर्म श्रेष्ठ हो गए तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। और भैया साथ कुछ नहीं जाएगा, ये धन दौलत वैभव सब कुछ यही रह जाएगा। अगर जाएगा हमारे साथ तो भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ बंधुओं, क्योंकि आपको पता है कि कर्म का जो बंधन है उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। बोले बिना भोगे कभी भी कर्मों का क्षय नहीं होता। इसलिए जो मानस चोला हमें मिला है, हमें अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे।
और भैया ऐसे कर्म बना लो ना कि दुनिया के लोग जब मर जाएं तो दुनिया के लोग भी आपको याद करें भैया। ऐसे कर्म बनाओ अपने कि दुनिया के लोग भी आपको याद करें भैया। और भैया कर्म का लेखा जोखा, आज हमारे पास सब कुछ है, करोड़ों की संपत्ति है, सब वैभव है, लेकिन भैया समय का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। पता है किसी को भैया? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है भैया कि आज भी मैं वैसा हूं, कल भी मैं वैसा रहूंगा? इस चीज की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है भैया। हम तो ऐसे अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं भैया। किस बात का अभिमान हम करें, किस बात का हम अहंकार करें भैया? बोले भैया जो हमें आज कुछ भी मिला है उस परमात्मा की कृपा है, उस परमात्मा ने हमें दिया है। बोले वो परमात्मा देना जानता है तो परमात्मा लेना भी जानता है। एक शायर कहते हैं, बोले आदमी आदमी को क्या देता है? बोले जो देता है वो परमात्मा देता है। बोले जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। सज्जनों, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। एक एक चीज का हमें हिसाब देना पड़ेगा भैया। यहाँ पर हम चतुराई कर सकते हैं, यहाँ पर हम भैया नाटक कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब उस परमात्मा के दरबार में जाओगे ना, वहां कोई दिखावा, कोई छल नहीं चलेगा भैया, वहां कोई कपट नहीं चलेगा भैया। यहाँ तो हम अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में भैया अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। तो ये बड़ा सुंदर भाव है श्री रामचंद्र भगवान की। कर्म हमारा लिखे विधाता, वो मिटाने वाला कोई नहीं। भैया देखो, कर्म का लेखा जोखा हमें चुकाना ही पड़ता है। जो कर्म हमने किए हैं उनको कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, अगर हमारा भाव श्रेष्ठ है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तो हो सकता है कि प्रभु कृपा हो जाए और हमारे पापों का समर हो जाए, तब हम बच सकते हैं। वैसे कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा। तो क्या भाव है बोले रामचंद्र भगवान की। ओ कर्म हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने सभी नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। तालियों की सेवा के भाव के साथ जय जय। भैया देखो, पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन भैया कर्मों को भोगना पड़ा। जो द्रौपदी है ना पांडवों की पत्नी, भरी सभा में भैया चीरहरण होने लगा। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है और भैया समय बचाने वाला कोई नहीं था। तो क्या कहा है? पांचों पांडव बैठ सभा में, पांचों पांडव बैठ सभा में, पांचों पांडव बैठ सभा में, पांचों पांडव बैठ सभा में। संग में द्रुपदा माई जी, संग में द्रुपदा माई जी, संग में द्रुपदा माई जी, संग में द्रुपदा माई जी। चीरहरण जब होने लगा, बचाने वाला कोई नहीं, चीरहरण जब होने लगा, बचाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखे विधाता, हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता। मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जय जय हरि बोल।
हरि बोल, जय जय। भैया देखो, प्रभु राम मानव बनकर आए, उनकी पत्नी का हरण हो गया। प्रभु राम को वनवासी बनना पड़ा। क्यों? सब कर्मों का लेखा जोखा है। तो क्या कहा है? राम लखन जब चले थे वन को, लखन जब चले थे वन को, राम लखन जब चले थे वन को, लखन जब चले थे वन को, सीता ने हट ठाने थे, सीता ने हट ठाने थे, सीता ने हट ठाने थे, सीता ने हट ठाने थे। हर कर ले गया रावण उसको बचाने वाला कोई नहीं। हर कर ले गया रावण उसको बचाने वाला कोई नहीं। हमारा लिखे विधाता, हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मारे बिक गए रोहित, मत मारे बिक गए रोहित। देखो भैया, देवी भागवती की कथा आपने सुनी होगी, उसमें हरिश्चंद्र जी की कथा आती है। देखो हरिश्चंद्र जी महाराज सब कुछ था, लेकिन धर्म के लिए बिक गए महाराज। पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, यहाँ तक अपने आप को भी बेच दिया सज्जनों। और भैया जब पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा समय आ गया भैया, कहते हैं संसार भूमि पर ले गए, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं मिला। ये सब कर्मों का लेखा जोखा। एक राजा महाराज आज शमशान घाट में पहरा दे रहा है, पुत्र की मृत्यु हो गई है और बचाने वाला कोई नहीं सज्जनों। तो क्या कहा है? कर्म के मारे बिक गए रोहित, कर्म के मारे बिक गए रोहित, कर्म के मारे बिक गए रोहित, कर्म के मारे बिक गए रोहित। गए राजा रानी जी, बिक गए राजा रानी जी, बिक गए राजा रानी जी, बिक गए राजा रानी जी। मरगट पर हाथ का बनाई चलाने वाला कोई नहीं, मरगट पर हाथ का बनाई चलाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखे विधाता, हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता, कर्म हमारा लिखे विधाता। मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा लेने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो 2.5 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए सज्जनों, इस सब कर्म का लेखा जोखा होता है। भगवान ने मानव बनाया है ना भैया, जितना भी हो सके इस शरीर से धर्म की सेवा करो, भगवत नाम लो, क्योंकि पूरा संसार मेरे प्रभु का क्रीड़ा क्षेत्र है। हम सब खिलौने हैं सज्जनों, और उस परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है।
इसलिए भैया अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। भृकुटी विलास नचावै ताहि, भृकुटी विलास नचावै ताहि, भृकुटी विलास नचावै ताहि, भृकुटी विलास नचावै ताहि। अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काहे, अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काहे। बोले सज्जनों, पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे परमात्मा के अधीन है। इसलिए भैया देखो, मन और कर्म से भैया भगवान को ध्याओ और चतुराई को छोड़ दो। भैया अगर भगवान को पाना है ना तो भगवान कैसे मिलते हैं? भाव के साथ मिलते हैं। अगर चतुराई करोगे भैया तो भैया भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान नहीं मिलते। चालाकी करोगे, इसलिए भगवान के आगे भैया चालाकी नहीं चलती, भाव चलता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भाव से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आज सज्जनों, मां कौशल्या ने राघव को स्नान करवाया, पलने में सुलाया और महाराज कहते हैं अपने इष्ट देव की पूजा की और पूजा करने के बाद भैया मां भगवती ने कहते हैं मां कौशल्या ने क्या किया? बोले प्रभु के लिए जो है भोग बनाया। और महाराज जैसे ही भोग बनाया ना और मां कौशल्या भोग बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए गई तो महाराज कहते हैं नैवेद्य बना करा करी पूजा। महाराज देखो नैवेद्य बना रहे और क्या कहा? करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप भाई कह पाक बधाया, आप भाई कही पाक बधाया। महाराज आज देखो मां भगवती मां कौशल्या ने देखो भैया भगवान के लिए भोग बनाया और जैसे ही भोग बनाया तो महाराज अब भगवान को मैया ने भोग लगाया। जैसे ही भगवान को भोग लगाया, राम जी पलने में सोए थे, मैया ने भोग रख दिया ना और भैया भोग रखने के बाद रसोई घर में चली गई और थोड़ी देर बाद आई तो क्या देखती? बोले राम जी भोग पा रहे। मैया ने देखा, बोले मैं क्या देख रही? दौड़ी दौड़ी पलने के पास गई तो राम जी पलने में सोए थे भैया। फिर आई, फिर देखा तो राम जी भोग पा रहे हैं। महाराज मैया चिंता में डूब गई, बोले मैं क्या देख रही हूं? इधर देखूं तो पल्ले में, पूजा घर में जाऊं तो भोग पा रहे हैं। मैया सोचने लगी, बोले कोई गड़बड़ है और राम जी हंस रहे हैं। मैया सोच रही है, बोले मेरी बुद्धि तो कहीं खराब ना होगी, मैं क्या देख रही हूं? तो महाराज मेरे प्रभु ने 1 मिनट में, सज्जनों कहते हैं मेरे परमात्मा ने अपने स्वरूप में मां कौशल्या को जो ब्रह्मांड को दिखा दिया। बोले रामचंद्र भगवान पूरे ब्रह्मांड को जो है सज्जनों प्रभु राम ने मां कौशल्या को दिखाया। बोले भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो है लुढ़के हैं। सज्जनों कहते हैं हजारों वरुण, हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा महाराज सब जो है भगवान के शरीर में जो है दिखाई दे रहे हैं। सज्जनों पहाड़, नदियां, सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं परमात्मा में सब समा रहा है भैया। जैसे महाराज माता कौशल्या ने देखा, मां कौशल्या बिल्कुल घबरा गई। बोले हे भगवान ये क्या हो रहा है? बोले मैंने परमात्मा को, मैंने उस परब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना लिया। मैं उस परमात्मा को अपना पुत्र मान बैठी। मैंने क्या कर दिया? हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले प्रभु मुझे तुम्हारी ये माया नहीं देखनी है, बस विनती इतनी है
ये माया मुझे नहीं चाहिए प्रभु। और महाराज बार बार प्रार्थना करती है मैया। तो प्रभु ने देखा, बोले मैया डर गई है। तो महाराज उसी क्षण मेरे परमात्मा ने क्या किया सज्जनों, भगवान ने योग माया को बुलाया। जो मैया ने मेरे शरीर में देखा, बोले मैया सब कुछ भूल जाए। भय कुमार जब ही भ्राता, भय कुमार जब ही भ्राता, तीन जने युग युग तुम्हारा, तीन जने युग युग तुम्हारा। आज महाराज कहते हैं भगवान ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया, भगवान ने लीला करी। भगवान मां को बता भी रहे हैं कि मैं जगदीश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ। क्योंकि जब आशीर्वाद दिया था ना कि मेरे हमारे यहाँ पुत्र बनकर आना, तो बोले कैसे पता चलेगा। तो भगवान बीच बीच में बता भी रहे हैं भैया कि मैं ही वही भगवान, वही परब्रह्म आपके यहाँ पुत्र बनकर आया हूँ। बोले रामचंद्र भगवान की। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला करी, महाराज कहते हैं कि मैया सब कुछ भूल गए। जैसे मैया सब कुछ भूली ना, अब सजनो धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। तो आज भगवान राम जी को जो है जनेऊ संस्कार करवाया गया। देखो भैया, जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ संस्कार होता है। बोले भैया जनेऊ में 3 धागे होते हैं। महाराज ये जो 3 धागे होते हैं, ये हमें 3 ऋणों की याद करवाते हैं। 3 ऋण कौन कौन से? बोले पितृ ऋण, देवता ऋण और ऋषि ऋण। हम सब के ऊपर 3 ऋण है भैया, देवताओं का, पितरों का और ऋषियों का। लेकिन भैया जब हम पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, और देवताओं का जब हम पूजन करते हैं, ऋषियों के लिए हम तर्पण करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो धीरे धीरे भैया हम इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। देखो भैया जो कलावा हम बांधते ना, हाथ में मौली बांधते हैं ना, ये भी हमें संकेत करता है भैया। कलावे में भी 3 गांठें लगाई जाती है, और यही संकेत करते हैं कि भैया हम सबके ऊपर 3 ऋण हैं। इसलिए भैया जब भी धर्म का कार्य करें तो उन ऋणों को ध्यान करते हुए हमें वो कार्य करना चाहिए। वृंदावन बिहारी महाराज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। आज गुरु जी के यहाँ राम जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। महाराज राम जी गुरु के पास पढ़ने के लिए गए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। और महाराज देखो, जीवन में सतगुरु होना चाहिए। और गुरु का जो मतलब होता है, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सही रास्ते पर चलाए। तो देखो राम जी ने गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी ने क्या सिखाया? महाराज सब संस्कार सिखाए। और कहते हैं कि माता पिता के प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए, ये सब हमें गुरु के पास जाकर मिलता है। पत्नी के साथ कैसा भाव रखना चाहिए, जो अपने रिश्तेदार हैं उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, ये सब बातें प्रभु राम ने गुरुकुल में सीखी। क्योंकि भैया गुरु ही हमें संस्कार देते हैं। वैसे ना बालक की जो पहली गुरु होती है कौन होती है? बोले माँ होती है। तो भैया माँ भी हमें संस्कार देती है। और एक हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो भैया जहां भी हम गुरु के पास जाएं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो सज्जनों, आज गुरुकुल गए, अनेक शिक्षाएं ग्रहण करी। और भैया कहते हैं जब भगवान राम गुरुकुल से पढ़कर आए तो भैया राम जी ने नियम क्या बनाया? बोले भैया जब सुबह उठते ना तो भैया सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माता पिता गुरु माई माता,
पिता गुरु वही माता। रामचंद्र भगवान की। राम जी ने महाराज जीवन में क्या किया? बोले जब सुबह उठते थे ना भैया, तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। तो भैया हमें भी जब हम सुबह उठे तो भैया जो कोई बड़े बुजुर्ग हमें मिले उनके चरणों में क्या करो? प्रणाम करो। भैया राधे राधे कहो, राम राम कहो, सीताराम कहो। यही संस्कार हमें गुरुकुल में मिलते हैं भैया, यही शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है भैया। देखो भैया हम सब सनातनी हैं, हम हिंदू हैं भैया, इसलिए अपने बच्चों को भी श्रेष्ठ संस्कार दो, अपने बच्चों को भी धर्म की ओर मोड़ो भैया। धर्म की शिक्षा भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। देखो भैया पेट भरने की शिक्षा तो हम हर कोई लेता है भैया, लेकिन बोले पेट भरने के साथ साथ जो शिक्षा पेट भरने के लिए जाती है ना भैया, बोले साथ में क्या करें? बोले भैया साथ में धर्म की शिक्षा भी। हमें अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए भैया। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारा धर्म क्या कहता है भैया, ये सब हमें कहाँ मिलेगा? बोले भैया हमें संतों के संग से, और भैया जहाँ भागवत जी की कथा, राम कथा चली हो, वही हमें ये चीजें मिलेंगी। और हम अपने धर्म से भी कब जुड़ेंगे भैया? बोले जब हम कथाओं में आएंगे। इसलिए भैया माताओं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे उनको कथा में लाओ, क्योंकि भैया कथाओं से हमें गुण मिलते हैं। क्यों? जब आप कहेंगे ना भैया, कथा में आपके बच्चे आएंगे, कोई संत कोई ब्राह्मण मिल गया तो आप कहेंगे प्रणाम करो भैया, आप बच्चों से कहेंगे तो आपके बच्चे प्रणाम करेंगे, तभी तो उनके अंदर संस्कार आएंगे। इसलिए भैया बच्चों को कथा में अवश्य लाओ। देखो राम जी सुबह उठते माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। और भैया देखो सुबह उठकर हमें एक और नियम करना चाहिए। बोले भैया जब हम सुबह उठे ना तो क्या करें? जब उठे तो सबसे पहले भैया अपने हाथों को देखो। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो ब्रह्मा, मात्रे मध्य मातृ गणा। बोले महाराज सुबह उठकर क्या करें? बोले भैया सबसे पहले अपने हाथों को देखो। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। तो भैया अपने हाथों को देखें और भैया माँ भगवती, माँ सरस्वती और गोविंद का दर्शन करें। और दोनों हाथों को देखने के बाद भैया दोनों हाथों को मिलाओ और पूरे शरीर से कि हमारे हाथ में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गोविंद का वास है। इस प्रकार महाराज ध्यान करें। और उसके बाद क्या करें? बोले भैया जब पृथ्वी पर पांव रखे ना तो सबसे पहले पृथ्वी का वंदन करें। क्यों? बोले हे माँ सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने पाप हम तुम्हारे ऊपर करेंगे, हमारे पापों पर क्षमा करो। बोले रामचंद्र भगवान। तो महाराज इस प्रकार जो है हमें अपना जीवन जीना चाहिए। राम कथा में यही सिखाती है कि भैया मर्यादित होकर अपने जीवन को जिए। इसलिए भैया अपने बच्चों को कथा में लाओ, कथाओं से हमें संस्कार की प्राप्ति होती है। अब राम जी महाराज गुरुकुल से पढ़कर आए, महाराज अनेकों अनेक शिक्षाएं राम जी ने ग्रहण करी। और सज्जनों उसके बाद अब राम जी की जो लीला है बोले किशोर अवस्था वाली लीला चलती है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज आइए अब जो है कहते हैं हमारे राष्ट्र में दो संत हुए, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। ऐसे महाराज परम संत हैं। कहते हैं महाराज एक जो संत है वशिष्ठ जी वो है भाग्यवादी और विश्वामित्र जी कर्मयोगी। एक कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, दूसरे भाग्य के ऊपर विश्वास रखते हैं महाराज। ऐसे दो संत हैं। विश्वामित्र महामुनि गयाली, विश्वामित्र महामुनि गयाली, असली विपिन शुभ आश्रम जाने, असली विपिन शुभ आश्रम जाने। बोले महाराज दो ऐसे संत हैं हमारे भारतवर्ष में, एक कर्म योगी और दूसरा महाराज पुरुषार्थ। ऐसे दो संत हैं महाराज। देखो रावण का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन भैया किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि सब रावण से डरते हैं। बोले वशिष्ठ जी अपने भाग्यवादी में मस्त हैं और विश्वामित्र जी अपने पुरुषार्थ में मगन है।
तो भैया कोई भी रावण को जो है कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि रावण ने आतंक मचा रखा है इस पृथ्वी पर। लेकिन भैया सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। बोले जनक जी ने विचार किया, बोले रावण हमारा बिगाड़ ही क्या रहा है, बोले इतने खतरनाक व्यक्ति से बोले क्यों बैर बोले। तो जनक जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने भी देखा, बोले हमारी जो सीमाएं सुरक्षित हैं। तो बोले क्यों, रावण के बारे में सोचे। तो भैया जब किसी ने पहल नहीं करी तो बोले सबसे पहले विश्वामित्र के मध्य से जो है राम जी ने जो है सज्जनों ये पहल करी है। बोले रामचंद्र भगवान की। देखो राम जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को मिलाया। राम जी ने बोले जनक वंश और रघुवंश को मिलाया। देखो जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी है ना भैया, इन दोनों में आपस में बैर है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के जो है पुत्रों को मारा है। इसलिए महाराज जब पुत्रों की हत्या करी तो भैया आपस में वार्ता नहीं करते महाराज, एक दूसरे के प्रति बैर है इनका। लेकिन बोले राम जी ने इन दोनों को भी मिला दिया भैया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जब राम जी किशोर अवस्था में बढ़ने लगे सज्जनों तो कहते हैं हर जगह कहते हैं रावण का जो आतंक फैल गया ना भैया, तो बोले विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते थे। तो भैया जब भी यज्ञ करते थे तो बोले उनके आश्रम के समीप जो है रावण के दो दूत रहते थे, मारीच और सुबाहु। बोले महाराज दो दूत रहते थे। और विश्वामित्र जब भी यज्ञ करने के लिए बैठते ना तो भैया अब हाथ में कलावा बांधा हुआ होता था भैया। अब देखो जब हाथ में कलावा बंध जाता है ना भैया, जब कोई यज्ञ हम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमें नियम से चलना पड़ता है। नियम के बाहर आप कोई कार्य नहीं कर सकते भैया। तो वो विश्वामित्र जी सोचते हैं, बोले भैया कलावा बंधा है, अब बोले मैं इनको इन राक्षसों को मैं मार भी नहीं सकता, लेकिन बोले मेरे हाथों मरेंगे तो इनकी गति नहीं होगी। इसलिए बोले अगर प्रभु के हाथों मरेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो सज्जनों कहते हैं विश्वामित्र जी ने विचार किया और आज विश्वामित्र जी सज्जनों महाराज कहते हैं आज विश्वामित्र ने जैसे ही विचार किया तो आज कहां पहुंच गए, बोले अयोध्या जो है आ रही है। बोले रामचंद्र भगवान के। जैसे अयोध्या आने लगे सज्जनों कहते हैं अयोध्या में सरयू नदी, महाराज वहां पर पहुंचे तो सरयू में जो है विश्वामित्र जी ने स्नान किया। दशरथ जी महाराज को पता चला तो महाराज दशरथ जी महाराज उनका स्वागत करने के लिए आए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले प्रभु आप यहाँ पधारे, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बोले किन शब्दों में आपकी महिमा का मैं वर्णन करूं। आप जैसे महापुरुष का जहां पदार्पण हो जाए बोले उसका कल्याण हो जाता है। बोले आदेश करो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, क्योंकि दशरथ जी ने कह दिया बोले जो आप आदेश करो, जो मांगेगे वो आपको मिलेगा। बोले क्या आदेश है। तो महाराज आज जब मांगने की बारी आई तो महाराज क्या मांग लिया। बोले रामचंद्र भगवान की असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयो नृप तोरे, मैं जाचन आयो नृप तोरे। विश्वामित्र जी कहने लगे बोले
मैं आपके पास आया हूं। बोले जो असुर है मैं यज्ञ करता हूं, बोले मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके पास आया हूं कि मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाए। इसलिए बोले मैं आपके पुत्र को जो है राम को लेने के लिए आया हूं। बोले महाराज जैसे राम जी का नाम लिया तो पीछे लखन जी खड़े थे और लखन जी ने कमरे में थोड़ा सा इशारा किया। बोले बाबा अकेले राम जी को लेके जाओगे? बोले मैं भी साथ में चलूंगा। बोले राम जी चले गए तो उनके बिना मेरा क्या काम? बोले मैं भी साथ में चलूंगा। महाराज कहते हैं तुरंत जो है विश्वामित्र जी समझ गए और क्या कहने लगे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, इस जरा बंधन हो सनाथा, इस जरा बंधन हो सनाथा। बोले महाराज, बोले राम के साथ मुझे लखन भी दे दो। बोले दोनों भाई साथ में रहेंगे तो बोले दुष्टों का संहार कर देंगे। दशरथ जी ने सुना, महाराज दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज मैं सत्य कहता हूं। दशरथ जी कहने लगे, बोले आपको भूमि चाहिए तो मैं दे दूंगा, आपको गाय चाहिए तो दे दूंगा, सोना चांदी कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन बोले मैं अपने राम और लखन को नहीं बेच सकता। बोले यहां तक बोले मैं अपने प्राण को भी दे दूंगा आपको, लेकिन मैं अपने राम को अपने से जुदा नहीं कर सकता। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, 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 सो मोनि देव बोले देखो मैं अपने शरीर अपने प्राणों को छोड़ सकता हूं, बोले मुझे अपने प्राण इतने प्रिय नहीं जितना मुझे राम प्रिय है, बोले राम को नहीं दे सकता। बोले मैं दशरथ जी कहने लगे, बोले मैं आपके साथ चलता हूं और आपकी आश्रम की मैं जो है रखवाली करूंगा, मैं दायित्व जो है संभालूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं आपके साथ भेज सकता, राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले आप पहले बड़ी बात कह रहे थे, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। बोले अब क्या हुआ, जब मैंने पुत्र मांगे, राम लखन को मांगा तो आप मना कर रहे हैं और स्त्रियों की तरह रो रहे हो, स्त्रियों की तरह आंसू बहा रहे हो। बोले ठीक है मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, सब सूत प्रिया मोही, सुख ओ सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाए, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाए, राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। मैं अपने प्राणों को दे दूंगा, लेकिन मेरे राम और लखन को मत ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले बड़े वचन कहे थे कि जो मांगोगे वो दे दूंगा, लेकिन बोले अब अपने वचन से मुकर रहे हो। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, बोले ठीक है खाली हाथ आया था, बोले खाली हाथ चला जाऊंगा। जैसे महाराज विश्वामित्र जी जाने के लिए तैयार हुए, इतने में वशिष्ठ जी वहां पर आ गए और महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी महाराज के कान में। बोले महाराज सुनो, दशरथ जी महाराज कांप रहे हैं, क्यों डर गए हैं विश्वामित्र के क्रोध से, कहीं महाराज कुछ कहना दे।
तो वशिष्ठ जी ने कान में जाकर कहा, बोले महाराज सुनो, आप ऐसा करो ना, आप राम और लखन को भेज दो। वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, विप संदेह नाश कर पावा, विप संदेह नाश कर पावा। बोले महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले कान में कहने लगे, जब दशरथ जी नहीं माने ना तो कान में कहने लगे, बोले एक बात सुनो, आप मना करे हो ना, लेकिन सुनो, बोले राम जी जाएंगे अकेले और बोले पत्नी लेकर आएंगे। जब दशरथ जी ने महाराज बहू का नाम सुना तो महाराज प्रसन्न हो गए, बोले मैंने कहां रोका है। और महाराज अब मान गए दशरथ जी। महाराज कहते हैं, महाराज जब दशरथ जी मान गए, प्रसन्न हो गए दशरथ जी, महाराज बोले जाना चाहिए। बोले मेरे छोटे बालक हैं। विश्वामित्र जी से कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, आप बालकों के ले जाओ, मेरे बालक छोटे से हैं, बोले इतने प्रवीण नहीं है, कैसे सुरक्षा करेंगे, लेकिन बोले आप कहते हैं तो ले जाओ। आज महाराज जैसे ही जाने लगे तो राम जी मैया से मिलने के लिए गए। अब देखो मैया को तो रोकना चाहिए, लेकिन मैया ने नहीं रोका। क्यों? बोले मैया को पता है। क्यों? भोले बाबा आए थे ना, और भोले बाबा ने क्या कहा था, बोले एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा, बोले तुम्हारे राम जी को वन में ले जाएगा। बोले अकेले राम जी जाएंगे, जब वापिस आएंगे तो बहू लेकर आएंगे। अब मैया को याद आ गई कि बोले वही बाबा आ गया है, बोले राम जी जाएंगे अब बहू लेकर आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो बोले महाराज अब जैसे ही मैया ने रोका नहीं, राम जी और लखन वहां से जाने लगे। जैसे सजनों कहते हैं, राम लखन विश्वामित्र जी के साथ चले, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तो महाराज जैसे ही मार्ग में गए तो भैया कहते हैं ताड़का वन में पहुंच गए। चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध करे निभाए, सुनि ताड़का क्रोध निभाए। महाराज जैसे ही वन में पहुंचे तो ताड़का के वन में पहुंच गए। भैया ताड़का कहते हैं वासना को। ताड़का जो है राक्षसी है, और देखो ताड़का वासना को भी कहा गया है, इस शरीर को भी कहा गया है। बोले भैया जब बुढ़ापा हमें आ जाता है ना, हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन भैया बोले जो वासना है वो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए भैया ताड़का को वासना कहा गया है। बोले हम बूढ़े भी हो जाए, लेकिन बोले जो वासना है वो वासना समाप्त नहीं होती। तो महाराज आज प्रभु राम लखन कहां पहुंच गए, बोले ताड़का का जो वन है वहां पहुंच गए। विश्वामित्र जी आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लखन आ रहे हैं। भैया जैसे ही आए ना राम लखन, विश्वामित्र जी ने पीछे देखा मुड़कर, भैया तो राम लखन दोनों बड़े उदास। विश्वामित्र जी ने पूछा, बोले क्या हुआ? तो बोले मां की याद आ गई। विश्वामित्र जी सोचने लगे, बोले यज्ञ की रक्षा करने के लिए इन्हें लाया था, इन मारीच और सुबाहु को मारेंगे, लेकिन बोले हो गया यज्ञ, मार दिया इन्होंने दैत्यों को। हाँ? अभी घर से अभी निकले और महाराज रो रहे हैं, मां की याद आ गई। राम लखन कहने लगे, बोले हम कभी भी मां से दूर नहीं रहे, इसलिए बोले मां की याद आ गई। महाराज बाबा ने समझाया, अब थोड़ी देर और चले, फिर रोने लगे। बाबा ने पूछा, बोले अब क्या हुआ? बोले आप चलते ही जा रहे हो, हमें